पिछले 48 घंटों से श्री एस.एल. दुबे के हत्यारों के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। 16 अगस्त को उन पर 4 अनजान हत्यारों ने गोली चलाई। श्री दुबे पर उस वक्त गोली चली जब वह अपने महालक्ष्मी कार्यालय से दोपहर 2 बजे बाहर आ रहे थे। घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों के अनुसार हत्यारे टैक्सी में फरार हो गए। पुलिस के अनुसार दुबे के हत्यारे राजशेखर गिरोह से थे। हत्या का कारण जमीनी झगड़ा बताया जाता है। वो लोग जिस टैक्सी में भागे वो टैक्सी हमें बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के बाहर मिली है, लेकिन हमको पक्का यकीन है कि हत्यारे अभी शहर में ही है। पिछले 6 महीनों की हत्याओं की श्रृंखला में ये 28वीं गैंग संबंधित हत्या है। श्री दुबे मिल भूमि पुनः विक्रय कमेटी के अध्यक्ष थे। पुलिस का कहना है कि हत्यारों को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। दादर, गिरगांव व कालबा देवी की सारी दुकानें आज बंद रही। श्री दुबे शहर के जाने माने कपड़ा उद्योगपतियों में से एक थे। उन्होंने अपनी शुरुआत एक फोरमैन की हैसियत से की थी। 1987 में उन्हें महाराष्ट्र राज्य मिल मजदूर स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री दुबे ने सरकार द्वारा आयोजित अस्वस्थ मिल विनाशकारी कार्य में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वे भूमि के पुनः विक्रय के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। इस संबंध में वे कई बार धमकी और आलोचना का शिकार भी रहे थे। हेलो, हाँ बोलो। हाँ ओके थैंक्स। हाँ कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा उसे। आज दाढ़ी शेव करके आना चाहिए था, मालूम क्यों? कल अपन सबका फोटो आएगा पेपर में। नायक, हाँ? पता कर आज बंदोबस्त के लिए कितने लोग हैं? हाँ सर अमोलिक बोल रहा हूं। दुबे के किलर्स का पता चल गया सर। क्या? ये कौन है? RDX से यार, चांस मिले तो अब भी गोवा लेके जाके हनीमून मना डाल। रिया रेस्टोरेंट, हाँ पार्सल का ऑर्डर देने का। 307 3rd फ्लोर। हाँ लिखो। 4 फ्राइड राइस, हाँ 2 मंचूरियन और 1 अमेरिकन चॉप। ठीक है सर। 2 पापड़ भी देना। सही है अन्ना, सारी दुनिया में तू एक ही सैंपल होगा जो चाइनीज के साथ भी पापड़ खाता है। हाँ हम लोग वहाँ 5 मिनट में पहुंच गए। सर दूसरी टीम ऑलरेडी वहाँ रेडी है सर, और अमोलिक के मुताबिक उस रूम में सिर्फ 4 लोग हैं और पास वाले होटल से कुछ खाना भी ऑर्डर किया उन लोगों। और सर उनके रूम से होटल का एंट्रेंस भी नहीं दिख रहा है। एम्बुलेंस स्टैंड बाय पे है ना? यस सर। आदित्य रिलैक्स। सर आई एम रिलैक्स। इतना भी रिलैक्स मत होना, हम किसी साइकिल चोर को पकड़ने नहीं जा रहे, समझे ना? आई नो सर। अगर वक्त आए तो गोली चला देना, हिचकिचाना मत। ओके? आई विल सर, आई वोंट। सर हम लोग तीसरे माले पे हैं। हम लोग ने होटल के गेस्ट को एक एक करके बाहर निकाल दिया है। ये उनके खाने का पार्सल है। देखो अभी 10:22 हो रहे हैं। देखो आदि, ठीक 10:30 बजे मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा, लाइट्स ऑफ कर दे, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के लिए, समझे? जंबो सर, वैसे सीढ़ियों पे हमारे कितने आदमी हैं? 5 आदमी है सर। सर मैं भी ऊपर आना चाहता हूँ। नहीं तुम यहीं रुकोगे मीटर के बाद, समझे? सर प्लीज, मैं भी ऊपर आना चाहता हूँ, प्लीज सर। ठीक है चलो। माधुरी तुम यहाँ रुकना, मेरे सिग्नल का इंतजार करना, समझे? कम सर। सर तीसरे माले पे राइट। ऑल द बेस्ट, कम। नहीं उठा। यार मेरा भी बैठना। बैठेगा? हाँ यार बोल क्या मांगते हैं? सब ठीक। नाडू कुछ नहीं यार। खाना लाया हूँ साहब। लाइट्स ऑफ। एम्बुलेंस का दरवाजे पे, जल्दी जल्दी वाला।
Are you all right? यस सर। कृष्णा सोलंकी, पैट्रिक कांबळे और विकास नायडू, ये तीनों लोग राजशेखर गिरोह के जाने माने लोग हैं। इनके पुलिस में लंबे चौड़े रिकॉर्ड्स भी हैं। हमें तकरीबन 7 बजे के आसपास इंफॉर्मेशन मिली कि वो साकिन आकर के किसी वर्कशॉप लॉज में ठहरे हुए हैं। तो हम लोग वहां पे गए तो उन्होंने हम पे फायर किया। अब जाहिर है सेल्फ डिफेंस में हमें भी फायर करना पड़ा। उसमें हमारे इंस्पेक्टर नायक, उनके कंधे को गोली लगी, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि दुबे साहब की हत्या के पीछे इन 4 लोगों का ही हाथ है। और वो चौथा आदमी कौन था सर? अभी अभी आपने कहा वहाँ 4 लोग थे। हाँ, वो चौथा आदमी अन्ना है, उसे हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। वो जो चौथा आदमी था ना, उसे मैंने गोली मारी। ऐसे क्या घूर रही हो? ये मेरा काम है। आफ्टर ऑल दे वर किलर्स। सर, इसके अंडरवेयर के पॉकेट में से हमें ये मिला। क्या जी? ड्राइविंग लाइसेंस, रघु वासुदेव, गीता सोसाइटी, रफीक अहमद की डुआई मार वडाला। सर, ये मुरली, अन्ना, ये 2 नामों से भी जाना जाता है। बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व रही है। ये मद्रासी है क्या? क्योंकि तमिल लोगों में मेरे ख्याल से बड़े भाई को अन्ना बोलते हैं। हाँ, एक काम करो, इन सबका पंचनामा करके इन सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तो तुमने मारा इसे? यस सर। ये बता। ये पैट्रिक कांबळे का घर है? जी हाँ, मगर वो घर में नहीं है। आप कौन है? मैं उसकी माँ हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप अखबार नहीं पढ़ती क्या? आपको मॉर्ग चलना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। आपका बेटा कल एनकाउंटर में मारा गया है। पैट्रिक! ये जम्बू, यस सर, मेरा संभालो। ऐसे मौकों पर नौकरी एकदम ताप लगती है। अगले घर में तेरे को बताना, तेरा टर्न। अच्छा मलिक, सुन, मैं अकेला ही जाता हूँ यार। इतने सारे लोगों को देखकर वो घबरा जाएंगे। सीधा बोलना, हमारे सामने बोलने में तेरी फटती है। अच्छा ठीक है, जो भी करना है जल्दी कर, मेरे को सॉलिड भूख लगी है। सुन, हाँ, जरा संभल क्या। ये लोग खबर सुनकर कभी कभी हाथ पैर चलाने लगते हैं। ये रघु वासुदेव का घर है? हाँ, रघु के फादर घर पे हैं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। बुलाती हूँ। இங்க பாருங்க, யார் வந்திருக்கா? आपके लिए एक बुरी खबर है। आपका बेटा रघु कल रात पुलिस फायरिंग में मारा गया। आपको मॉर्ग चलना होगा लाश आइडेंटिफाई करने के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, आप क्या बोल रहे हैं? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। कल रात आपका बेटा रघु मारा गया पुलिस फायरिंग में। रघु? किधर? साकिना का। अरे 15 मिनट हो गए, ये क्या कर रहा है अभी तक? आप लोग आइए आइए। यार ये तो कह रहे हैं इनका बेटा बेंगलोर में है और कल रात उसने 11 बजे इनको फोन भी किया था। 11 बजे? हाँ, लेकिन 10:35 तक तो सब मर चुके थे। आइए। ये आपका बेटा है? ध्यान से देखिए। ये
ये दाढ़ी नहीं है। अब अच्छा, रघु के शरीर पर कोई निशान याद है आपको? कोई दाग, कोई तिल? कोई तिल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रघु नहीं है, मुझे पता है। आपको पक्का यकीन है कि ये आपका बेटा नहीं है? हाँ। उसका कोई और नाम है? अन्ना, मुरली? नहीं, उसका फुल नेम रघुनाथन है। वो एक ट्रैवल एंड टूर एजेंसी में काम करता है बेंगलोर में। वैसे वो नेक्स्ट वीक इधर मुंबई आ रहा है। लास्ट आप उससे कब मिले थे? ये गया महीना इनके 60th बर्थडे पर आया था। हाँ। आपने कहा कल रात 11 बजे उसने आपको फोन किया था? हाँ, वीक में 3-4 बार तो फोन करता ही है। हाँ। आपने कहा था इस लाइसेंस पर जो फोटो है आपके बेटे से बहुत मिलती है। हाँ, शक्ल तो बहुत मिलती है, तभी तो मैं घबरा गया। लेकिन रघु तो ड्राइविंग नहीं जानता है, और अगर बैंगलोर में सीख लिया हो तो पता नहीं। नहीं, ये बॉम्बे का लाइसेंस है। आप बैंगलोर का फोन नंबर दे दीजिए। वो तो हमें पता नहीं। वो कह रहा था कि ऑफिस शिफ्ट हो रहा है तो बाद में देगा, लेकिन अभी तक दिया नहीं। तो आप कंपनी का नाम बता दीजिए, हम पता कर लेंगे। सॉरी, वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन ट्रैवल एजेंसी है। हाँ। चलिए, अच्छा है ये आपका बेटा नहीं है। और हम सो सॉरी, मैंने खामखा आप लोगों को इतनी बुरी खबर सुनाकर आप लोगों को इतना परेशान कर दिया। आपका बेटा जब भी फोन करे आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ये मेरा कार्ड है, इसे रखिए आप। थैंक यू। सर, 2 आदमियों के नाम एक हो सकते हैं, लेकिन नाम भी एक हो, शक्ल भी सेम हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। रिलैक्स, सिट डाउन। क्या आदित्य, ऐसे केसेस में अक्सर ये होता है कि माँ बाप लाश को कबूल करते ही नहीं। हो सकता है उसकी कोई बहन हो जो शादी की उम्र की हो, तो गैंगस्टर की बहन से कौन शादी करेगा? या तो ये भी हो सकता है कि उसका भाई कहीं नौकरी कर रहा हो तो नौकरी पे आंच आ सकती। इतना ही नहीं कि पड़ोसी और रिश्तेदार तक नाता तोड़ देते, तो फिर माँ बाप तो यही कहेंगे ना कि हमारा बेटा है ही नहीं। या तो फिर कोई झूठ मूठ की कहानी बना देते हैं, वो कोई बैंगलोर नौकरी कर रहा है या तो फिर अफ्रीका नौकरी कर रहा है, समझे ना? मौलिक सर, बेडर कवि के 3 किलर्स में से ये एक था। चोपड़ा मर्डर केस में भी इसका हाथ था। 2 बार अरेस्ट किया गया था, बाद में छोड़ दिया गया। कॉर्पोरेटर किरमानी को धमकी देने के जुर्म में इसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे जो मैच करते थे। और अब ये दुबे मर्डर केस। सर, हमारे पास विटनेसेस हैं जिन्होंने नायडू और रघु को स्पॉट पर देखा है। एक्सक्यूज मी सर, मान लीजिए गैंगस्टर है जिसे ये पता चलता है कि उसका कोई हमशक्ल वडाला में रहता है और वो उसका नाम अपना लेता है, उसके नाम से ड्राइविंग लाइसेंस भी निकलवा लेता है और अपराध करता है। क्यों? इन सबसे उसका क्या फायदा होगा? ये कहानी महेश भट्ट को सुनाना, वो ये कहानी खरीद लेगा। बी सीरियस यार। अरे यार आदित्य, तूने देखा नहीं कैसा उसका बाप उसके बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था? तूने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया। जब उन्हें लाश दिखाई गई तब दोनों ने एक दूसरे को देखा, और पता है उसकी बाप की आंखें क्या कह रही थी? कह रही थी कि मत बताना कि ये रघु की लाश है। और फिर क्या, उसकी मां ने भी अपने पति का सुर पकड़ लिया। नहीं, वो बहुत घबराए हुए थे, परेशान थे। मैं था ना वहां पर। यार परेशान तो होंगे ही, बेटा मर गया उनका। अब पेट्रिक की मां तो बेहोश हो गई थी, नायडू की बहन कितनी घबरा गई थी। चल तू शर्त लगाता है, अगर वो दोनों झूठ बोल रहे हैं तो तू हम सबको खाना खिलाएगा और दारू पिलाएगा। एक मिनट, हमने गैंगस्टर को मारा है, अगर उसकी बॉडी लेने के लिए हॉस्पिटल में कोई आता नहीं है तो मेडिकल कॉलेज को 1 लाश मुफ्त में मिल जाएगी डिसेक्शन के लिए। क्यों? नहीं सर, मुझे नहीं लगता वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। चल शर्त लगाता है तू? ठीक है, लगी शर्त। सर आप विटनेस हैं। हाँ, अगर वो दोनों झूठ बोल रहे हैं तो ये सबको खाना खिलाएगा और... ठीक है। ठीक है, चल मैं तेरे को एक और क्लू देता हूं। होटल मूनलाइट में एक डांसर है मोना, रघु से इसके बहुत अच्छी दोस्ती थी, उससे जाके बात करना, लेकिन ये मत बताना कि मैंने उसका नाम बताया, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है, तुमने गलती से किसी निर्दोष आदमी को मार दिया?
मुझे नहीं लगता मैंने किसी निर्दोष को मारा है। वो उन लोगों के साथ था और रिकॉर्ड के मुताबिक एक गैंगस्टर भी। मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा है। तो प्रॉब्लम क्या है? वो लाइसेंस। दो लोगों की शक्लें एक जैसी कैसे हो सकती हैं? पता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में हर इंसान का कहीं ना कहीं कोई हमशक्ल मौजूद होता है। हेलो। हेलो। रघु का फोन आया था? नहीं, दूर पर होता है तो संडे में फोन करता है। हमारे घर फोन नहीं है तो उधर बाजू के घर में फोन करता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे थोड़ी बहुत बात करनी थी। आप लोग बॉम्बे में कब से हैं? 68 से। मेरे हस्बैंड रेलवे में थे। उनको 2-3 बार प्रमोशन भी मिला पर नहीं लिया उन्होंने। वो रघु अच्छे स्कूल में पढ़ता था तो बार बार घर बदलना, एडजस्ट करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। रघु ने पढ़ाई कहाँ तक की है? BA, कुछ कोर्सेज भी किए। उसके फादर अच्छी तरह बताएंगे। उसके फादर चाहते थे वो डॉक्टर बने, पर आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं पेरेंट्स की बात। अकेला लड़का है? काम क्या करता है वो एक टूरिज्म कंपनी है ना, तो उसमें फॉरेनर लोगों को साइट सीइंग के लिए लेकर जाता है। इन लोगों को हमारा पैलेसेस, टेम्पल सब बहुत पसंद है, तो रघु उनका अरेंजमेंट करता है, रहने का, घूमने का, वो सब करता है। बहुत अच्छा कमाता है। जब भी घर आता है तो बोलता है ये सब पेंट चेंज कर दो। बहुत चीज खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदा, म्यूजिक सिस्टम खरीदा, इतना बड़ा टीवी खरीदा। उसकी कोई फोटोग्राफ होगी आपके पास? मैं उसका कमरा भी देखना चाहता हूँ। अलग कमरा किधर है? इधर इसी दीवान पर सोता था। ये उसका टेबल है, पर अभी उसका इधर ज्यादा सामान नहीं है। घर रहता है ना। वो तो फोटो होगा अभी तक। लगता है रघु के फादर आ गए। हेलो। हेलो, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बैठिए ना। उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? हाँ, उसका नाम मुरली था, अन्ना के नाम से भी जाना जाता था। फिर रघु का एड्रेस और नाम कैसे? मैं वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उसका खालिद का फोटो है और ये पिछले साल हमारे साथ किया। एक घंटे तक बैठा था मैं उनके साथ, तो मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि वो झूठ बोल रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि वो कौन था, किस तरह का आदमी था। ये कौन है? पिछले 48 घंटों से श्री SL दुबे के हत्यारों के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। 16 अगस्त को उन पर 4 अनजान हत्यारों ने गोली चलाई। श्री दुबे पर उस वक्त गोली चली जब वह अपने महालक्ष्मी कार्यालय से दोपहर 2 बजे बाहर आ रहे थे। घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों के अनुसार हत्यारे टैक्सी में फरार हो गए। पुलिस के अनुसार दुबे के हत्यारे राजशेखर गिरोह से थे। हत्या का कारण जमीनी झगड़ा बताया जाता है। वो लोग जिस टैक्सी में भागे वो टैक्सी हमें बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के बाहर मिली है, लेकिन हमको पक्का यकीन है कि हत्यारे अभी शहर में ही है। पिछले 6 महीनों की हत्याओं की श्रृंखला में ये 28वीं गैंग संबंधित हत्या है।
श्री दुबे मिल भूमि पुनः विक्रय कमेटी के अध्यक्ष थे। पुलिस का कहना है कि हत्यारों को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। दादर, गिरगांव व कालबा देवी की सारी दुकानें आज बंद रही। श्री दुबे शहर के जाने माने कपड़ा उद्योगपतियों में से एक थे। उन्होंने अपनी शुरुआत एक फोरमैन की हैसियत से की थी। 1987 में उन्हें महाराष्ट्र राज्य मिल मजदूर सुवर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री दुबे ने सरकार द्वारा आयोजित अस्वस्थ मिल विनाशकारी कार्य में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वे भूमि के पुनः विक्रय के प्रमुख समर्थकों में से एक थी। इस संबंध में वे कई बार धमकी और आलोचना का शिकार भी रही थी। हेलो, हाँ बोलो। हाँ ओके थैंक्स। हाँ कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा उसे। आज दाढ़ी शेव करके आना चाहिए था, मालूम क्यों? कल अपन सबका फोटो आएगा पेपर में। नायक, हाँ? पता कर आज बंदोबस्त के लिए कितने लोग हैं? हाँ सर अमोलिक बोल रहा हूं। दुबे के किलर्स का पता चल गया सर। क्या? ये कौन है? RDX से यार, चांस मिले तो अब भी गोवा लेके जाके हनीमून मना डाल। प्रिया रेस्टोरेंट, हाँ पार्सल का ऑर्डर देने का। 307 3rd फ्लोर। हाँ लिखो। 4 फ्राइड राइस, हाँ 2 मंचूरियन और एक अमेरिकन चॉप। ठीक है सर। 2 पापड़ भी देना। सही है अन्ना, सारी दुनिया में तू एक ही सैंपल होगा जो चाइनीज के साथ भी पापड़ खाता है। हाँ हम लोग वहाँ 5 मिनट में पहुंच गए। सर दूसरी टीम ऑलरेडी वहाँ रेडी है सर, और अमोलिक के मुताबिक उस रूम में सिर्फ 4 लोग हैं, और पास वाले होटल से कुछ खाना भी ऑर्डर किया उन लोगों। और सर उनके रूम से होटल का एंट्रेंस भी नहीं दिख रहा है। एम्बुलेंस स्टैंड बाय पे है ना? यस सर। आदित्य रिलैक्स। सर आई एम रिलैक्स। इतना भी रिलैक्स मत होना, हम किसी साइकिल चोर को पकड़ने नहीं जा रहे, समझे ना? आई नो सर। अगर वक्त आए तो गोली चला देना, हिचकिचाना मत। ओके? आई विल सर, आई वोंट। सर लोग तीसरे माले पे हैं। हम लोग ने होटल के गेस्ट को एक करके बाहर निकाल दिया है। ये उनके खाने का पार्सल है। देखो अभी 10:22 हो रहे हैं। देखो आदित्य, ठीक 10:30 बजे मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा, लाइट्स ऑफ कर दे, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के लिए, समझे? जंबो सर, वैसे स्टेडियम पे हमारे कितने आदमी हैं? 5 आदमी है सर। सर मैं भी ऊपर आना चाहता हूँ। नहीं तुम यहीं रुकोगे मीटर के बाद, समझे? सर प्लीज, मैं भी ऊपर आना चाहता हूँ, प्लीज सर। ठीक है चलो। माधुरी तुम यहाँ रुकना, मेरे सिग्नल का इंतजार करना, समझे? सर सर तीसरे माले पे राइट। ऑल द बेस्ट, कम। उठा। यार मेरा भी बांटना। हाँ यार बोल क्या मांगते हैं? 70। नायडू कुछ नहीं। खाना लाया हूँ साहब। लाइट्स ऑफ। एम्बुलेंस का दरवाजे पे, जल्दी जल्दी वाला। आदित्य, अरे ऑल राइट? यस सर। कृष्णा सोलंकी, पैट्रिक कांबळे और विकास नायडू, ये तीनों लोग राजशेखर गिरोह के जाने माने लोग हैं। इनके पुलिस में लंबे चौड़े रिकॉर्ड्स भी हैं। हमें तकरीबन 7 बजे के आसपास इंफॉर्मेशन मिली कि वो साकिन आकर जो किसी वर्षा लॉज में ठहरे हुए हैं, तो हम लोग वहां पे गए तो उन्होंने हम पे फायर किया। अब जाहिर है सेल्फ डिफेंस में हमें भी फायर करना पड़ा। उसमें हमारे इंस्पेक्टर नायक, उनके कंधे को गोली लगी, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है
कि दुबे साहब की हत्या के पीछे इन 4 लोगों का ही हाथ है। और वो चौथा आदमी कौन था सर? अभी अभी आपने कहा वहाँ 4 लोग थे। हाँ, वो चौथा आदमी अन्ना है, उसे हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। वो जो चौथा आदमी था ना, उसे मैंने गोली मारी। ऐसे क्या घूर रही हो? ये मेरा काम है। आफ्टर ऑल दे वर किलर्स। सर, इसके अंडरवेयर के पॉकेट में से हमें ये मिला। क्या जी? ड्राइविंग लाइसेंस, रघु वासुदेव, गीता सोसाइटी, रफीक अहमद की रुआई मार वडाला। सर, ये मुरली, अन्ना, ये 2 नामों से भी जाना जाता है। बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व रही है। ये मद्रासी है क्या? क्योंकि तमिल लोगों में मेरे ख्याल से बड़े भाई को अन्ना बोलते हैं। हाँ, एक काम करो, इन सबका पंचनामा करके इन सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तो तुमने मारा इसे? यस सर। ये बता। ये पैट्रिक कामले का घर है? जी हाँ। कल शाम 7 बजे सर आपको आना है फैमिली के साथ। मेरी बीवी आपकी फेवरेट डिश बनाने वाली है, वो प्रॉन्स पुलाव। हाँ, कोलंबी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनो, वो गणपति विसर्जन की सिक्योरिटी के बारे में मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। इसका क्या हो गया? इसके माँ बाप ने बॉडी क्लेम की कि नहीं अभी तक? नो सर, इसकी आइडेंटिटी को लेकर अभी कंफ्यूजन है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। अरे इसमें कंफ्यूजन क्या है? अभी तक क्लेम नहीं की तो भूल जाओ उसको। नहीं सर, मुझे लगता है 2 आदमी जिनकी शक्लें एक है। ये सर, ये मुझे बार बार मत कहो। जंगू एक काम कर, ये इसके घर पे जा वडाला में, और इसकी जितनी भी चीजें, जितना भी सामान है लेके आ, और वो लाश के फिंगरप्रिंट से मैच कर। होती है तो ठीक है, वरना भूल जाए। चल ठीक है, समय। देखो, और भी केसेस है जिन पे हमें काम करना है। एक तो वो नायक छुट्टी पे, स्टाफ भी वैसे भी कम है। एक केस के पीछे हम इतना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, समझे तुम? कम ऑन, गेट गोइंग, गो गो गो। ओके सर। ये अमोलिक बता रहा था तूने उससे शर्त लगाई है कि इसके माँ बाप झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसके माँ बाप श्योर हैं कि उनका बेटा नहीं है। उनका बेटा बैंगलोर में है। आपको क्या लगता है? तूने इसको वो डोंगरी वाले अखिल के केस के बारे में नहीं बताया? नहीं। याद है ना, उसकी माँ को हमने कितना फोर्स किया था? अरे यार, लास्ट तक उसकी माँ अपने बेटे की लाश को क्लेम करने को नहीं आई। कहाँ जाके हमने वो मौलवी को ढूंढ के निकाला, हमको दफनाना पड़ा उसकी लाश को। ऑफ कोर्स वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तुमको यकीन नहीं आता ना? लगाता है शर्त? अरे यार छोड़, मेरी शर्त से इसका आधा पगार जाने वाला है। मेरी शर्त से पूरा जाएगा। क्या शर्त लगाएंगे आप? क्या शर्त लगाएंगे आप? बोलिए। कुछ भी। क्या? कुछ भी क्या? खाना पीना, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, क्या? आपको लगता है उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं? मैं इस बात को नहीं मानता हूं। ये 2 अलग अलग लोग हैं, समझे आप? समझे आप? आई एम रिलैक्स यार। हेलो मैम। हेलो, रघु का फोन तो नहीं आया? वो शायद टूर पर होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे रघु की कुछ चीजें चाहिए। वो बंद है। चाबी रघु के। नहीं, ये खुला है। ये चीजें मैं शाम तक वापस कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। चाय, कॉफी? नहीं,
पढ़ती थी कॉलेज में। अभी शादी हो गई, अमेरिका में सेटल्ड है। रघु इसको बहुत पसंद करता था, पर हुआ कुछ नहीं। उधर रखी थी, पता नहीं क्या क्या रखता है। लॉरेंस, इन चीजों पर लगे फिंगरप्रिंट्स को डिटेल में एग्जामिन करो और देखो इनमें से कोई लाश से मिलता है कि नहीं। अभी करो। यस सर। जंबो, एक सेकेंड। हाँ सर। इस डायरी में कुछ नंबर्स हैं, हमें यह पता करना है ये किसके नंबर्स हैं। जी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं। देखिए, मैं आपका फोन नंबर से आपका एड्रेस पता करके इसी वक्त आपको पुलिस स्टेशन में बुला सकता हूं। शीना। हेलो, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं। आप कौन बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं आप? ज्वेलर्स, ये सेंटा क्रूज ईस्ट में। हाँ, आपके मालिक का नाम बताइए। हाँ, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। अच्छा, कौन बोल रहा है? सोलकर. हाँ, नमस्कार सोलकर साहेब. कुठून बोलताय आपण? बिल्डर. कुठे आले? शिवाजी पार्क. हेलो, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, आप किसी रघु वासुदेव नाम के आदमी को जानते हैं? हाँ, ओके। हेलो, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। जंबो बोल रहा हूँ। मैं क्राइम कौन ब्रांच बोल से रहा बोल है? रहा हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? हाँ, आप प्लीज मुझे एड्रेस दीजिए जरा। गीता शेट्टी. एक सेकंड। हाँ, बोलिए। हाँ? जी हाँ। नहीं मैडम, खार ईस्ट। जी हाँ। पता नहीं चला. जवाहर कॉलोनी। हाँ, मैं फोन करूंगा आपको. हाँ, जरूर. सर, ये तो एक्सटॉर्शन वालों के नंबर लगते हैं. होटल के मालिक मिस्टर शेट्टी जो पिछले महीने मारे गए थे, उनका नंबर भी है यहाँ पे. सर, ये किसकी डायरी है? सर, 2 मैचिंग प्रिंट्स मिल चुके हैं। और प्रिंट्स मैच करूं? नहीं। ठीक है। मतलब वो लोग झूठ बोल रहे थे। हेलो, 14B से मिस्टर वासुदेवन को बुला देंगे प्लीज। रघु का फोन आया? हाँ। क्या? कहां से? वो तो मुझे नहीं पता। आइए ना, आइए। अभी थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन जब हम टेलीफोन तक पहुंच गए, लाइन कट हो गई थी। कब आया था फोन? करीब 2 बजे। तो भी बज रहा है। अरे हाँ, राइट। बैठिए। मेरी घड़ी आधा घंटे फास्ट है। जब से सर्विस में था तब से मेरी आदत है। हेल्प्स मी टू बी पंक्चुअल। देखिए ना, मेरी घड़ी में अभी 2:30 बजे है। फोन कितने बजे आया था? 1:30 बजे। आप एक बात बताइए मुझे, आपने कहा था रघु ने आपको उस दिन 11 बजे फोन किया था। वो 11 बजे आपकी घड़ी के हिसाब से, मतलब फोन 10:30 बजे आया था, करेक्ट? अभी फिर फोन आएगा। पहले फोन करके हमें बुलाता है, 5 मिनट बाद फिर से फोन करता है। ऐसे भी खा लेना। आज अभी तक नहीं आया, शायद लाइन खराब हो गया। वो फोन मैंने किया था मैडम, आधे घंटे पहले, और मैंने ही कट किया था, क्योंकि मैं खुद चाहता था आप लोगों से आकर बात करूं। वो चीजें जो मैं यहां से ले गया था, उन पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वो मॉग में रखे लाश से मैच हो गई हैं। वो लाश आपके बेटे रघु वासुदेव की है। रघु वासुदेव राजशेखर गिरोह के लिए काम करता था। राजशेखर एक बहुत बड़ा अपराधी है जो मलेशिया से ऑपरेट करता है। ये कैसे हो सकता है? वो हमारा बेटा नहीं हो सकता है।
हमारा बेटा बैंगलोर में है। बस कीजिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। फिंगरप्रिंट्स मैच हो चुके हैं और वो डायरी, उस पर आधे से ज्यादा नंबर्स एक्सटॉर्शन विक्टिम्स के हैं और उनमें से कईयों का खून भी हो चुका है। आप लोग ये मानने को क्यों नहीं तैयार है कि वो आपके बेटे की लाश है? देखो, वो हमारा बेटा नहीं है। हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं। हम क्या अपने बच्चे को नहीं पहचानते? आप झूठ बोल रहे हैं और मैं समझता हूं आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। रुकिए, रुकिए, एक मिनट। मैं ये सब समझ नहीं पा रहा हूं। मैं हमेशा रघु से उसका बैंगलोर का फोन नंबर मांगता था ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसको कांटेक्ट कर सके, लेकिन उसने कभी दिया नहीं। हमेशा वही फोन करता रहा, हफ्ते में 3-4 बार, लेकिन पिछले हफ्ते एक बार भी नहीं आया। जब से उस दिन आप आए थे ना, उसके बाद पता नहीं क्या बात है। वैसे वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता था हम दोनों के बीच, लेकिन अपने माँ के साथ बहुत लगाव था। हाँ, कुछ भी हो उसे फोन जरूर करेगा, लेकिन इतने दिनों में कोई खबर नहीं। उसकी माँ के सामने मैं नहीं कहता, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये हमारा बेटा, और ये सब नहीं, ये हमारा बेटा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर, कहीं कोई गलती हो गई है, गलती हो सकती है ना? मैं ये बताने आया था कि अगर कल तक बॉडी क्लेम नहीं हुई तो उसे मेडिकल कॉलेज को भेज दिया जाता। ये बात मैं आपको फोन पर भी बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा खुद आकर बताना बेहतर होगा। क्या मोदी, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन लोग ये आ गए हमारे ऑफिस के ओमपुरी। क्यों हीरो, कहां ले जा रहे हो हमें खाना खिलाने? हैं? मैं पहले से कह रहा था कि माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। अब हार गए ना शर्त? तुम शर्त हार गए। वो झूठ नहीं बोल रहे थे। जानते हो मां बाप ने अपने बेटे को क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि बेचारे सोच ही नहीं सकते थे कि उनका बेटा एक गैंगस्टर बन चुका है। मैं मानता हूं सर, मैं गलत था। मुझे लगा वो 2 अलग अलग लोग थे, लेकिन नहीं, वो एक ही आदमी था जो 2 अलग अलग जिंदगियां जी रहा था। एक वो गैंगस्टर जिसे मैंने उस वक्त शूट आउट में मार दिया, और दूसरा एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो अपने मां बाप के लिए जी रहा था, उन्हें हर खुशी, हर तरह का आराम दे रहा था, चाहता था उसके मां बाप उस पर नाज कर सकें। अब तक वो उनके लिए जिंदा था, आज मैंने उसे मार डाला। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आदित्य, आज से 12 साल पहले जब मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया ना, तो पता है सबसे पहला केस मुझे कौन सा हैंडल करना पड़ा? एक मर्डर केस। एक बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि बाप ने अपने बेटे को बेटे के जन्मदिन पे 100 रुपए नहीं दिए थे, सिर्फ 100 रुपए। इस केस में सॉल्व करने लायक तो कुछ था ही नहीं, जो जस्ट ओपन एंड शट केस। बेटे को उम्र कैद हो गई, लेकिन काफी सालों तक उसकी मां, उसकी बहन और उस बेटे का लाचार चेहरा मैं भूल नहीं पाया। मैंने जब ये पुलिस फोर्स ज्वाइन किया ना, तब मैं सिर्फ यही समझ के चल रहा था कि मुझे सब चोर उचक्के और गुंडों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि एक आम आदमी के दिल में छुपे हुए राक्षस के साथ भी मुझे लड़ना पड़ेगा। देखो, तुम एक सेंसिटिव पर्सन हो, और मुझे उस दिन का इंतजार है और नहीं भी जब तुम हमारे जैसे बन जाओ। मेरा अगला केस क्या है सर?
मुझे मालूम है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं। मैं उसके बाबा से जाकर मिलूं? आज पहली बार नफरत हो रही है रघु से, अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, और तुम सबकी भी। मैं जाके उसके बाबा से मिलूं क्या? आई डोंट नो मोना।